अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छाँव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व किए थे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें गिवन है tan थीटा अपॉन 1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है उसको सोल्व करके हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो इसको हम सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा है वो किसका रेशियो है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा का। तो जहां पर tan थीटा है वहां पर हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा है वो किसका रेशियो है, कोट थीटा है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेशियो है। तो जहां पर कोट थीटा है वहां पर हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर हमें लिखना है कोट थीटा है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेशियो है। देयरफॉर हम कोट थीटा है वहां पर लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जो न्यूमरेटर में हमें गिवन है साइन थीटा अपन कोस थीटा, उसको पहले एज इट इज रहने दे। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन ये जो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो 1 की डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। 1 एंड साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा, देयरफॉर 1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा साइन थीटा को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमें एलसीएम निकालना है 1 एंड कोस थीटा का। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा होगा। यहाँ पर होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको हम यहाँ पर जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है इसके अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका हम इनवर्स लिखे तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसके डिनोमिनेटर में जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा इंटू इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहां पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोनों की डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, उसको हमें सेम लिखनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हमें सेम करना है। यहाँ पर हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड यहाँ पर गिवन है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये ब्रैकेट में हमें लिखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है उसको हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर जो साइन है माइनस की वो प्लस हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा है वो माइनस है वो प्लस हो जाएगा एंड कोस थीटा है वो पॉजिटिव है प्लस है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है कि जो ये कोस थीटा है उसके आगे प्लस की साइन है, साइन थीटा है उसके आगे माइनस की साइन है, तो कोस थीटा है वो कैसे बना होगा, ये जो साइन थीटा है वो कैसे बना होगा, प्लस एंड माइनस होगा। अगर हम इनमें से माइनस की साइन है वो कॉमन लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉमन लिख दी माइनस की साइन, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस की साइन, तो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और कोस थीटा है वो हो जाएगा नेगेटिव। कोस थीटा है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे बनता है, प्लस की साइन कैसे आती है, माइनस माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनमें से हम एक माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस की साइन, तो कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर हम माइनस की साइन है वो कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये जो प्लस की साइन है वो क्या हो जाएगी, माइनस की, तो यहाँ पर होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा पॉजिटिव हो गया है तो इसको मैं आगे लिखती हूँ एंड कोस थीटा है वो नेगेटिव है तो यहाँ पर लिखती हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है एंड यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को हम कॉमन निकाल दें, यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन निकाल दें, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम कोस थीटा एंड साइन थीटा का एलसीएम निकालें तो क्या होगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की डिनोमिनेटर में है कोस थीटा, तो इसकी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम हमने लिया है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिला है, तो साइन स्क्वायर थीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा एंड ये जो कोस स्क्वायर थीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ये जो है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पर होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमें गिवन है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये तो हमारे लिए नया है, ऐसा तो कहीं पर भी आया नहीं, अब तक तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा ऐसा ही आता था। तो इसको हम सोल्व करेंगे इस आइडेंटिटी का यूज करके। आपने ऑलरेडी ये लर्न की है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें गिवन हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमें गिवन है साइन क्यूब थीटा, ए क्यूब की जगह पर गिवन है साइन क्यूब थीटा एंड माइनस यहाँ पर बी क्यूब की जगह पर हमें गिवन है कोस क्यूब थीटा। तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू यहां पर होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां पर आप देखो अगर तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहां पर भी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस स्टेप के साथ यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो साइन थीटा एंड कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो क्या बचेगा यहां पर, डिनोमिनेटर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमारी एक आइडेंटिटी ऐसी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गिवन हो तो उसके इक्वल क्या होता है 1। तो यहां पर हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है इसके डिनोमिनेटर में हमें गिवन है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये होगा 1 के डिनोमिनेटर में भी होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस जो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा है उसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो क्या होगा, यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बचेगा यहां पर 1 होगा। अब जो ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा है उसको हम सेपरेट करके लिखे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1, क्योंकि यहां पर क्या बचा है 1। देयरफॉर 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होगा कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा प्लस 1। अब हमें जो राइट हैंड साइड में गिवन है, राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये जो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है उसको हम पीछे लिखे यहाँ पर 1 करें, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अरेंज करके हम लिखे इसको तो क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल। हेंस यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमने क्या किया, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले गिवन था टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हमने उसका रेशियो लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही हमने इसकी डिनोमिनेटर में जो कोट थीटा है उसकी जगह पर भी हमने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ऐसा किया इस स्टेप में भी, एंड देन इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और जो इसकी डिनोमिनेटर में हमें मिला साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हमने इन्वर्स करके लिख दिया, तो वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमने माइनस के साइन को कॉमन निकाल दी, तो ये जो हमें मिला है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया तो हमें यहाँ पर मिला साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब जो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा है उसको हमने कैसे सोल्व किया, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते जाए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप देख लो, इसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। Now let's come to the question number 4. Question number 4 में हमें गिवन है 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है उसके इक्वल ये मिलता है कि नहीं वो चेक करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकाले तो फर्स्टली लिखे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 plus sec a अपॉन सेक ए। अब जो सेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोस ए का। तो यहाँ पर जो सेक ए है वहां पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, एंड यहाँ पर जो सेक ए है डिनोमिनेटर में उसके प्लेस पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू कोस ए, 1 एंड कोस ए का हम एलसीएम निकाले तो यहाँ पर होगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 1 अपॉन कोस ए, तो उसका हम लिखे इनवर्स तो क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन 1। यहां से कोस ए एलिमिनेट होगा तो यहां पर क्या बचेगा, कोस ए प्लस 1। यहां पर हमें मिला कोस ए प्लस 1। अगर मैं कोस ए प्लस 1 को ऐसे लिखूं 1 प्लस कोस ए तो लिख सकती हूँ कि नहीं, यस, क्योंकि कोस ए में हम 1 को ऐड कर रहे हैं या फिर 1 में हम कोस ए को ऐड करें, दोनों ही क्या हो गए, सेम। तो हमें तो यहाँ पर क्या मिला 1 प्लस कोस ए, और हमें फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें लाना है 1 माइनस कोस ए एंड न्यूमरेटर में लाना है साइन स्क्वायर ए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 1 प्लस कोस ए है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, किसके साथ, 1 माइनस कोस ए के साथ। वन माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस माइनस होगा माइनस, एंड कोस ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए। अब डिनोमिनेटर में तो हमें मिल गया कि 1 माइनस कोस ए है। अब हमें न्यूमरेटर में लाना है साइन स्क्वायर ए को, तो वो कैसे आएगा, तो एक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अगर हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन था, 1 प्लस सेक ए माइनस सेक अपॉन सेक ए। तो सेक ए था, वहां पर हमने लिखा 1 अपॉन कोस ए। यहां पर आपको साइड में ऐसे लिखना है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। देन डिनोमिनेटर में जहां पर सेक ए है वहां पर हमने लिखा 1 अपॉन कोस ए। इसके बाद हमने 1 एंड कोस ए का एलसीएम निकाला, तो हमें यहाँ पर मिला कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। देन 1 अपॉन कोस ए है, उसको हमने इनवर्स में लिख दिया, तो क्या होगा, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन 1। यहाँ से कोस ए एलिमिनेट होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, कोस ए प्लस 1। ये जो कोस ए प्लस 1 हमें मिला है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए के फॉर्म में। देन हमें राइट हैंड साइड में जो गिवन है, इसके डिनोमिनेटर में गिवन है 1 माइनस कोस ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है 1 प्लस कोस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस ए से, एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस ए से। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस माइनस होगा माइनस, एंड कोस ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए होगा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, वहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। और जो ये साइन स्क्वायर ए है वो कहाँ से आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वहां से हमारा राइट हैंड साइड में जो गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए वो मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक एग्जाम्पल था, उसके जैसा है। तो इस एक्सरसाइज जब खत्म होगी तब मैं वो एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन नंबर 5 है वो सोल्व करवाऊंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, वो हम देखेंगे। पहले आप इसको देख लो। Now let's come to the question number 6. 6 नंबर में हमें गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन है, इसके इक्वल जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो है कि नहीं वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखे इसका। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, अब जो साइन ए है उसके इक्वल तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे को ऐसी आइडेंटिटी भी नहीं है कि 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू हम कुछ लिख सके। तो क्या करना होगा, जो ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए के साथ, एंड देन जो है 1 माइनस साइन है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए के साथ। तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर जो 1 प्लस साइन ए है उसके 2 ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा ब्रैकेट है 1 प्लस साइन है उसका स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा 1,
प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर ए। अब जो 1 प्लस साइन ए उसका होल स्क्वायर है, तो यहां से हम अंडर रूट निकाल दें तो क्या हो जाएगा वो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए कहां से आया वो आपको साइड में यहां पर लिखना है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा कोस स्क्वायर ए। तो अब जो ये अंडर रूट में कोस स्क्वायर ए है, तो रूट की साइन हमें निकालनी हो तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकाले तो क्या हो जाएगा कोस ए। तो यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू, अब जो 1 प्लस साइन ए है उसकी डिनोमिनेटर में है कोस ए, तो इसका मतलब क्या है कि 1 है उसकी डिनोमिनेटर में भी कोस ए होगा, प्लस साइन ए है उसकी डिनोमिनेटर में भी कोस ए होगा। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू टेन ए, क्योंकि टेन ए का रेशियो क्या है साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये जो सेक ए प्लस टेन ए है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है इसके इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आगे के क्लास से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।